मित्रों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के प्रश्नों के दमदार क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, प्रश्नों को आइए एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, मुख्यमंत्री योगी ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? ऑप्शन ए है मित्रों सहारनपुर, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है मेरठ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा का अनावरण किया साथियों, ये अयोध्या में किया है। अयोध्या में एक मंदिर है अम्मा जी मंदिर, अम्मा जी मंदिर, अम्मा जी मंदिर। तो इसी के अंदर इस जो है स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 फीट है, 4 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये कहां पर अनावरण किया गया है? अयोध्या में किया गया है। सहारनपुर में साथियों शाकंभरी देवी मंदिर है, शाकंभरी देवी मंदिर, देवी मंदिर, ठीक। और गोरखपुर में तो गुरु गोरक्षनाथ धाम है ही है, ठीक। और मेरठ जो है साथियों, ये क्रांतिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? क्रांतिकारियों की भूमि के नाम से। अगला प्रश्न है साथियों, प्रदेश की राजधानी में चल रहे कार्यक्रम भिक्षा से शिक्षा की ओर, प्रदेश सरकार की राजधानी लखनऊ में एक आयोजन चल रहा है। कौन सा है ये? शिक्षा से भिक्षा से शिक्षा की ओर का आयोजन। ये किस संस्था द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है साथियों? किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए है मिशन शिक्षा, ऑप्शन बी है मिशन उम्मीद, ऑप्शन सी है मिशन स्कूल, ऑप्शन डी है मिशन रोजगार। तो प्रदेश सरकार की राजधानी लखनऊ में जो भिक्षा मांगने वाले लड़के थे, जो बालक बालिकाएं थे, कम उम्र के बच्चे जो है जो भिक्षा मांगते थे, उनको जो है भिक्षा से शिक्षा मतलब उनको भिक्षा नाम नहीं मांगने देना है और उनको पढ़ाई उनका विकास करना, संपूर्ण विकास करना है। इसके लिए राजधानी में मिशन उम्मीद चल रहा है। क्या चल रहा है? मिशन उम्मीद। इसे जो रेस्क्यू करके बच्चों को, जितने भीख मांगते हुए सड़क के ऊपर पाए जाते हैं, इनको ले जाकर मतलब पढ़ाई लिखाई इनका एक एनजीओ के, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये संस्था जो है, ये मिशन उम्मीद के द्वारा इसको बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, ठीक। और ये सभी निःशुल्क है, उन्हें कोई पैसा नहीं देना है, बस उनको केवल पढ़ाई करनी है। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है मित्रों मैनपुरी, ऑप्शन बी है रायबरेली, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है उन्नाव। तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जो है साथियों, ये उन्नाव में है। कहां पर है? उन्नाव में। ये नीचे उन्नाव लिखा गया है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो हम लिख दे रहे हैं, ये उन्नाव है। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार ये उन्नाव में है। और बलिया साथियों, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जनपद है, सबसे पूर्वी जनपद, और यहां से चित्तू पांडे की जन्मस्थली है ये बलिया, ठीक। और रायबरेली में साथियों अभी रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी हैं, उनके नाम से एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर कौन सा पक्षी विहार है? समसपुर पक्षी विहार है साथियों, समसपुर, समसपुर पक्षी विहार, ठीक। और मैनपुरी में साथियों समन पक्षी विहार है, समन पक्षी विहार, समन पक्षी विहार, ठीक। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है उत्तर प्रदेश ने कुल कितने, ये होता है स्वच्छ सर्वेक्षण का एक जैसे प्रतियोगिता होती है, अपने राज्य का आपको दिखाना होता है कि हम किस किस मामले में स्वच्छता में आगे हैं, तो इसको दिखाना होता है। तो इसमें कितना अंक मिलता है वही पदक बोला जाता है। तो कितने पदक जीता है उत्तर प्रदेश अपना? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 9। तो अपने उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है साथियों ये 12 पदक जीता है। कितने पदक जीता है? 12 पदक जीता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण में जो पहले नंबर पे है, ये एमपी का जो है, एमपी का कौन सा रहता है?
अरे उसका नाम क्या है, इंदिरा करके है यार, उसका नाम नहीं याद है। एमपी का एक जो रहता है जिला, वही सबसे आगे है। इंदौर है, इंदौर। इंदौर जो है वही पहले स्थान पे है, फर्स्ट पे जो है इंदौर है। ये देखिए हमको याद नहीं आ रहा था, इंदौर ये अभी भी पहले पे है। और अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वच्छता में कौन सा आया है, ये नोएडा आया है साथियों, नोएडा, नोएडा आया है। ठीक। और स्वच्छता में सबसे ज्यादा एक गांव था, उस गांव का नाम तो ये शायद कौशाम्बी का कोई गांव था, उस गांव का नाम था, देखना पड़ेगा हमको। ये गांव एक था, कहाँ गया ये गांव, था हिंगुलपुर गांव था। कौशाम्बी का एक गांव है हिंगुलपुर, हिंगुलपुर, हिंगुलपुर गांव जो है ये सबसे ज्यादा स्वच्छ गांव है। ये कहां पर है साथियों, ये कौशाम्बी में है। कौशाम्बी का हिंगुलपुर गांव स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा मतलब आगे है उत्तर प्रदेश में। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जनपद में स्वच्छ भारत अभियान 2022 शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्वच्छ भारत अभियान 2022 शुरू किया गया था साथियों। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो स्वच्छ सर्वेक्षण किस जनपद से शुरू किया गया था, ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान साथियों ये प्रयागराज से शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक। और वाराणसी में, वाराणसी को नई सिटी के रूप में बसाया जा रहा है, नई काशी, न्यू काशी या नई काशी के रूप में। ठीक। और यहीं पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर। ठीक। और यही वाराणसी में ही गंगा नदी पर गंगा विलास क्रूज भी चलाया जा रहा है साथियों। क्या चलाया जा रहा है, गंगा विलास क्रूज, गंगा विलास क्रूज। और वाराणसी को अभी टेंट सिटी के रूप में भी सजाया गया था। ठीक। किसके लिए, पर्यटकों को आके रुकने के लिए टेंट सिटी के रूप में भी इसको सजाया गया था। ठीक। और ये गंगा विलास क्रूज कितने किलोमीटर की यात्रा करेगी साथियों, ये 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगी, लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगी। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, हींग व गुलाल नगरी के नाम से यूपी का कौन सा जनपद जाना जाता है। हींग व गुलाल के नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जाना जाता है। तो हींग मतलब गांधी, जो हींग गांधी जो होता है, साधारण भाषा में उसे गांधी कहा जाता है, गांधी। और गुलाल तो सभी जानते हैं, होली में आप गुलाल बहुत उड़ाए होंगे, तो आप गुलाल को अभी जो है सही से जानते हैं। तो ये कहाँ, कौन सी नगरी को जाना जाता है हींग व गुलाल के नाम से साथियों। ऑप्शन ए है हापुड़, ऑप्शन बी है हाथरस, ऑप्शन सी है शामली, ऑप्शन डी है कानपुर। तो हींग व गुलाल नगरी के नाम से साथियों ये हाथरस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, हाथरस को जाना जाता है हींग व गुलाल नगरी के नाम से। और शामली जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद है, सबसे पश्चिमी जनपद, सबसे पश्चिमी। और सबसे पूर्वी कौन सा है, बलिया है साथियों, सबसे पूर्वी जनपद बलिया है और सबसे पश्चिमी जनपद शामली है। ठीक। और इससे सटा हुआ राज्य कौन सा है, ये हरियाणा है साथियों, हरियाणा। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है साथियों। ऑप्शन ए है महोबा, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो सूर्य मंदिर कहां पर है साथियों, ये महोबा में है, महोबा में है। और महोबा जो है ये पान की खेती के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है महोबा, पान की खेती के लिए, पान की खेती। ठीक। और यहां से पान की एक वैरायटी है मगही, मगही पान की वैरायटी, ये यहां से बहुत प्रसिद्ध है, मगही प्रजाति। ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं, ये मगही पान की प्रजाति जो है यहीं से है। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निम्नलिखित में से किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस जगह से, किस शहर से लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है।
ऑप्शन ए है साथियों मिर्जापुर, ऑप्शन बी है आजमगढ़, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है बहराइच। तो बहराइच तो आप याद रखिए होम स्टे योजना के लिए, होम स्टे परियोजना के लिए या योजना के लिए, होम स्टे योजना। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है साथियों? यहाँ के थारू जनजाति द्वारा चलाया जा रहा है कि आप बहराइच में थारू जनजाति के यहाँ जाएंगे तो ये अपने मकान में ही आपको किराए का कमरा देंगे, इनके साथ आप कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो इनके रहन सहन और जनजाति के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आप जानेंगे। ठीक, ये थारू जनजाति है, थारू जनजाति ये अपने उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा संख्या वाली, इनकी जनसंख्या जो है थारू जनजाति की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कहां पर है? ये सोनभद्र में है साथियों। कहां पर है? सोनभद्र में। सोनभद्र में इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और ये थारू जनजाति जो है अपने आप को किरत वंश से मानते हैं, किरत या किरात वंश से अपना संबंध बताते हैं, किरत वंश से, किरत वंश। ठीक, तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी थी साथियों? ये मिर्जापुर में रखी। कहां पर रखी? मिर्जापुर में। और ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये कुशीनगर जो है साथियों, यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय अभी बन रहा है। अभी अब के बजट में जो है इसके लिए प्रावधान किया गया बजट का, तो आप बजट की राशि बताएंगे और इस विश्वविद्यालय का नाम बताएंगे, कृषि विश्वविद्यालय किस नाम से बनाया जा रहा है। ठीक, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए, इससे पता चलेगा आप कितनी सीरियस के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में निम्न में से किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया साथियों? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो अपने उत्तर प्रदेश को आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार, ठीक, या तो आप पुरस्कार को विकल्प में दे देगा या तो राज्य को विकल्प में देके ये प्रश्न आने वाला है, समझ लीजिए। अभी टीसीएस परीक्षा होने वाली है तो इसमें आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध संत मलुकदास का जन्म प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? प्रसिद्ध संत मलुकदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? ऑप्शन ए है साथियों कौशाम्बी, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी है सीतापुर। कहां? सीतापुर। तो संत मलुकदास का जन्म साथियों ये कौशाम्बी में हुआ था। और कौशाम्बी का एक जगह है कड़ा। ठीक, कौन सा जगह है? कड़ा। कड़ा मानिकपुर या कड़ा, ये कौशाम्बी का जगह, यहाँ पर संत मलुकदास का जन्म हुआ था। और झांसी में जो है चारा अनुसंधान संस्थान है, फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, चलिए हम लिख देते हैं चारा अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान। ठीक, और फर्रुखाबाद में साथियों महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, महादेवी वर्मा। ठीक, अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर सर्वप्रथम प्रदेश के किस जनपद से शुरू हुआ था? इस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दैनिक जागरण अखबार आप लोग पढ़ते होंगे, काम की खबर कम रहती है और बाहर की, ये हत्या हुआ, यहाँ घोटाला हुआ, यही सब रहता है, मतलब अपने पढ़ाई से कम रिलेटेड रहता है कहने का मतलब। तो ये इसका कहां से शुरू हुआ था साथियों? इसका पहले से प्रकाशन कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है आगरा। तो बनारसी से साथियों या बनारस से, यहां से बनारस अखबार शुरू हुआ था, बनारस अखबार। ये यहां से कौन सा पत्र निकलता था, कौन सा पेपर? बनारस अखबार निकलता था। और दैनिक जागरण का शुभारंभ कहां से हुआ था साथियों? ये झांसी से हुआ था। कहां से? झांसी से हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पल्लवी सिंह यूपी के किस जिले की रहने वाली हैं? मिसेज यूनिवर्स का खिताब अभी जो हुआ है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, तो इसको किसने जीता है साथियों? ये पल्लवी सिंह ने जीता है मिसेज यूनिवर्स का खिताब। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले की रहने वाली हैं? अच्छा, मिसेज यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स में तो अंतर आप लोग जानते हैं ना। मिसेज मतलब जो किसी की मिसेज बन चुकी है वही, उन्हीं को कहा जाए, उनको मिसेज कहा जाएगा।
और जो अभी किसी की मिसेज नहीं बनी है उन्हें मिस कहा जाएगा। ठीक, तो आप लोग इन दोनों अंतरों को तो उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होंगे। तो मिसेज यूनिवर्स जो बनी है पल्लवी सिंह, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं साथियों? ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो पल्लवी सिंह का संबंध साथियों ये कानपुर से है। कहां से है? कानपुर से है। और मिर्जापुर से अभी एक एनडीए की परीक्षा पास की है एक बालिका है, तो उसका नाम क्या था साथियों? सानिया मिर्जा था। आगे चल के वो फाइटर पायलट बन जाएगी, अभी ट्रेनिंग वगैरह होगा। सानिया मिर्जा ये पहली मुस्लिम महिला है, ठीक, अपने प्रदेश की और देश की भी, दोनों की ये पहली मुस्लिम महिला है जो फाइटर पायलट बनने जा रही है। ठीक, और कानपुर से एक महिला का नाम आप लोग और याद करिएगा, एक पहली महिला बस ड्राइवर जो थी उनका नाम क्या था? प्रियंका शर्मा था। क्या नाम था उनका? प्रियंका शर्मा। बहुत संघर्ष किया इन्होंने, इनके बारे में कभी आप सर्च करके पढ़िएगा 2 लाइन, तो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ इस महिला ने कितना ज्यादा मेहनत किया और कितना संघर्ष किया है अपने जीवन में। ये रोडवेज पहली महिला बस ड्राइवर है अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक, और पहला रोडवेज सेवा कहां से शुरू हुआ था अपने उत्तर प्रदेश में? ये शुरू हुआ था साथियों लखनऊ से बाराबंकी, लखनऊ टू बाराबंकी। पहला रोडवेज सेवा जो है ये लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल कितनी है? ऑप्शन ए है 296 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 340 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 302 किलोमीटर। तो ये 302 वाला साथियों ये आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई है। आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई है। और 340 जो है ये पूर्वांचल की लंबाई है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई साथियों ये 296 किलोमीटर है। कितना है? 296 किलोमीटर। ठीक, और ये लगभग 7 जिलों से होकर जा रही है। कितने जिलों से? कितने जिलों को जोड़ रही है? 7 जिलों को। ठीक, अगला प्रश्न साथियों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस स्थान पर है साथियों? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो वाराणसी में साथियों सब्जी अनुसंधान संस्थान है। क्या है? सब्जी अनुसंधान संस्थान, सब्जी अनुसंधान संस्थान। और बरेली में जो क्या है साथियों, ये पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। बरेली का एक जगह है इज्जत नगर, यहीं पर ये स्थित है। क्या? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक, और फिरोजाबाद का एक जगह है टुंडला। और यहां पर क्या है साथियों? यहां पर डीप मीट फ्रीज प्लांट है। क्या है? डीप मीट फ्रीज प्लांट, डीप मीट फ्रीज प्लांट। ठीक, और लखनऊ में तो ढेर सारी चीजें हैं, साइंस सिटी है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है जानेश्वर मिश्र पार्क, और यहीं पर क्या है? बॉटनिकल गार्डन है, बॉटेनिकल गार्डन। ठीक, और यहीं पर क्या है? साइंस सिटी भी है लखनऊ में। अगला प्रश्न है साथियों, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये 2 बार संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है साथियों? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो गोरखपुर में जो है आयुष विश्वविद्यालय है, आयुष। ठीक, ये ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, और यू फॉर यूनानी, और एस फॉर सिद्धा। कहिए तो हम लिख देते हैं आयुर्वेद, और वाई से जो है योगा, और यू से यूनानी, और एस फॉर सिद्धा।
आयुष विश्वविद्यालय है कहां पर? गोरखपुर में, विश्वविद्यालय। ठीक। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहां पर है साथियों? ये वाराणसी में है। वाराणसी के कहां पर है? सारनाथ में है, सारनाथ। ठीक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रश्न हमारे अभी इतने ही रहते हैं, प्रश्नों की सीरीज हम अभी बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा समय का अभाव है, तो जैसे जैसे समय हमको मिलेगा तो हम प्रश्न बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।